Friends, I'm Dr. Shailja Pandey and today's topic is थैलेसीमिया। थैलेसीमिया खून से जुड़ी एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें जीन्स के थ्रू माता पिता से जो है मिलने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, कैरियर होता है माता या पिता, तो इससे क्या होता है हमारे जीन्स के द्वारा दूसरी जनरेशन में ये डिजीज जो है ट्रांसफर हो सकती है। हीमोग्लोबिन एक क्या नाम है तरह का प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें जो मौजूद हीमोग्लोबिन होता है वो कम होने लग जाता है या फिर उसका निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया की कंडीशन आती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है और इसमें जो आरबीसी होती है वो ये जो है आरबीसी का एक बेहद अहम हिस्सा होता है। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, ये अगर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर उनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो उससे जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कम होने लगती है। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, हर हिस्से में, हमारे शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाना। अगर रेड ब्लड सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी होने लग जाती है। हमारे रक्त में जो है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजन एक तरह से जो है सेल्स के लिए भोजन का काम करती है। अगर हमारी सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाएंगी। तो हमारी सेल्स के लिए, हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, उसके लिए जो है ऑक्सीजन एक भोजन का काम करती है। ठीक है, और हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो भी एक तरीके के कण होते हैं शरीर में, जो कि एक सेल से दूसरे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाती है। ठीक है, अब हमारे जब शरीर में हेल्दी व्यक्ति का जो हमारा जो एक हेल्दी व्यक्ति होगा या जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसमें जो है रेड ब्लड सेल्स अगर नहीं बन पाती है तो ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, थकान आएगी, बेहद ज़्यादा थकान आएगी, कमजोरी होगी, सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। इसलिए सांस लेने में दिक्कत इसलिए महसूस होगी क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, पेशेंट को एनीमिया की कंडीशन कहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसमें खून की कमी हो गई है। थैलेसीमिया से पीड़ित मरीज को हल्का या गंभीर एनीमिया हो सकता है। जो थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको या तो बहुत माइल्ड एनीमिया हो सकता है या फिर सीवियर एनीमिया तक की कंडीशन हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया की कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम जो है खून चढ़ाते हैं पेशेंट को। ठीक है, थैलेसीमिया आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता किसी कोई भी एक इंसान जो है कैरियर होता है और जो कि बच्चों में इस बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, साथ ही जीन्स में होने वाली किसी भी तरह से परिवर्तन, जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। ज़्यादा गंभीर स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, मैंने बताया ही। इसके टाइप्स होते हैं। थैलेसीमिया का टाइप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा होता है। 4 टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट जो है अल्फा, बीटा एंड उसके बाद आता है थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, जो बीटा थैलेसीमिया होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, मेजर एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद हमारा अल्फा थैलेसीमिया आता है, उसके भी जो है सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन क्या नाम है थैलेसीमिया, फिर एंड देन हाइड्रॉप्स फिटालिस जो है बीटा अल्फा थैलेसीमिया का सब टाइप होता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं हाइड्रॉप्स फिटालिस, और थैलेसीमिया फिर माइनर आ जाता है 4th। ठीक है, इसके बाद इसका सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स में क्या आएगा कि सिम्टम्स में क्या होता है कि एक तो पेशाब का रंग जो है गहरा हो सकता है पेशेंट का, बच्चे के विकास में भी बाधा आ सकती है, मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी बच्चे की, कमजोरी आएगी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा थकान आएगी, पेशेंट जो है हर समय नींद जैसा लगेगा। उसकी त्वचा का जो रंग होगा वो पीला हो सकता है। नाखून हम चेक करेंगे तो वो पीले हो सकते हैं। हम ऊपर आंख का चेक करते हैं तो यहाँ पे भी येलोनेस हो सकती है। ठीक है, हड्डियों से जुड़ी हुई विकृति हो सकती है, हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं, और जो कि हड्डियों से जुड़ी हुई विकृति जो होती है बोनी प्रोमिनेंसी, मतलब यहाँ पे जो है पेशेंट के चेहरे में वो चीज़ आपको दिखाई देगी। इसके कारण मैंने बताया ही थैलेसीमिया के, एक तो जेनेटिक कारण होता है, दूसरा रेड ब्लड सेल्स अगर अच्छे से प्रॉपरली आपकी बॉडी में नहीं बनती तो उसके कारण भी थैलेसीमिया हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए आप पहले पेशेंट के टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है और रेड ब्लड सेल्स टेस्ट होता है। रेड ब्लड सेल्स टेस्ट में क्या करेंगे, उसका साइज चेक किया जाता है। रेड ब्लड सेल्स का साइज चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में या फिर
माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है कि इसका साइज कितना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसमें टेस्ट किया जाता है। फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं। अगर माता पिता में से किसी को भी अगर थैलेसीमिया की दिक्कत है तो बच्चे को हो सकती है, इसलिए फैमिली हिस्ट्री ली जाती है। इसके लिए मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, पहले कभी ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से उसको पेशेंट को एनीमिक कंडीशन हो रही है, थैलेसीमिया की दिक्कत हो रही है, तो आप मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे आईज चेक करना, नेल्स चेक करना, ठीक है। त्वचा का रंग देखते हैं हम, तो ये होगा। स्प्लीन का साइज चेक करते हैं, यहाँ पे पैल्पेट करके देखते हैं। अगर स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है तो वो स्प्लीनोमेगाली की अगर कंडीशन है तब भी वो थैलेसीमिया की कंडीशन में स्प्लीनोमेगाली भी हो सकता है, तो स्प्लीन का साइज भी चेक किया जाता है। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, नियमित जो है खून चेक कराते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, जिससे भी ये पता चल सके कि पेशेंट में खून की कमी तो नहीं हो रही है, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है इसमें, ठीक है। मेडिसिन हम इसमें दे सकते हैं, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी की दवाइयाँ दी जाती हैं। स्प्लीन के लिए हम स्प्लीनोमेगाली अगर है तो सर्जरी की जाती है, ठीक है। ये मैं नॉर्मल जो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होते हैं, जो कि रिकमेंड किए जाते हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो जो है आयरन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया ना, फॉलिक एसिड एंड आयरन देते हैं, मगर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिए जाते हैं? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा आयरन दे देंगे तो टिश्यूज़ में आयरन कलेक्ट होने लग जाएगा, जो कि आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अत्यधिक आयरन भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो पेशेंट को जो है हम आयरन की गोलियां या आयरन सिरप नहीं देते हैं। तो हमें सबसे पहले थैलेसीमिया का कोई पेशेंट आता है तो ये सब देने से पहले पूछ लें कि कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन तो नहीं आ गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों में कीलेशन थेरेपी की जाती है। कीलेशन थेरेपी की जाती है, इसमें क्या होता है, इंजेक्शंस के थ्रू अगर आयरन डिपोजिशन बॉडी में टिश्यूज में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे कीलेशन थेरेपी की जाती है। उसमें इंजेक्शन के थ्रू एक्स्ट्रा जो आयरन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। डाइट क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान हेल्दी है, अच्छा है, तो मेरे ख्याल से एनीमिक कंडीशन आने के चांसेस कम रहते हैं। तो हमें खाने में क्या खाना चाहिए? जो थैलेसीमिया का अगर पेशेंट है तो उसको खाने में अनाज लेना चाहिए। अनाज में हम जौ, गेहूँ, मकई, चना ये ले सकते हैं। दालों में मूंग की दाल, मसूर की और सोयाबीन ले सकते हैं। फलों में अमरूद, कीवी, सब्जियों में हम कीवी और स्ट्रॉबेरी, अंगूर और पपीता, सेब, अनार, केला, नाशपाती ये जो है हम ले सकते हैं। अनानास ले सकते हैं, सूखा नारियल ले सकते हैं, ये फ्रूट्स में ले सकते हैं। सब्जियों में जो है करेला, लौकी, तोरई और तरल पदार्थ हम ले सकते हैं। तरल पदार्थ जो है थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। तो तरल पदार्थ जो है थोड़ा थोड़ा करके दिन में लेना चाहिए। उसके अलावा गाजर, बीन्स हो गया, पत्ता गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, हल्का चावल ये सब ले सकते हैं। उसके अलावा बादाम अच्छा होता है थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए। तुलसी अच्छी होती है, तेज पत्ता अच्छा होता है, ठीक है। भिंडी की सब्जी, बैगन जो है, ऑयली फूड्स ये सब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को क्या नहीं लेना चाहिए? एक तो भिंडी की सब्जी नहीं लेनी चाहिए, थैलेसीमिया के पेशेंट को बैगन नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड्स बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, मैदा नहीं लेना चाहिए, नया चावल और आलू नहीं खाने चाहिए थैलेसीमिया के पेशेंट को। चावल अगर वो खाते हैं तो पुराने चावल खाने चाहिए, नया चावल अलाउड नहीं होता है उनको। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड्स, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स और कच्चा दूध नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नहीं खाने वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, मैदा, नया चावल, आलू, भिंडी, बैगन, ऑयली फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड्स, फास्ट फूड एंड बेकरी का जो प्रोडक्ट है, और कच्चा दूध और अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसके लिए बेस्ट मेडिसिन होती हैं। वैसे तो मेरे पास भी, हम लोगों के पास थैलेसीमिया की एक बच्ची है, लगभग खटीमा क्लिनिक में 4 साल की बच्ची है। पहले उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता था। जब से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। लगभग जब बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन पहले कम हो जाता था, लगभग उसका हीमोग्लोबिन 4 और 5 पे पहुंच जाता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था। मगर अब से मेडिसिन शुरू हुई तब से उसका हीमोग्लोबिन 9 से नीचे नहीं जाता है। तो जहाँ तक है वो बच्ची अब ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो उन मेडिसिन के बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। अभी थोड़ा मैं बात करती हूँ कि हम जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो ब्लड डोनेशन
करते समय बहुत डरते हैं कई लोग, कहते हैं हम खून अगर हम डोनेट करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड डोनेशन करने से हमारे अंदर जो हमारा 1 यूनिट ब्लड होता है डोनेट जो हम करते हैं, उससे हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। 1 यूनिट ब्लड में हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। और 1 यूनिट ब्लड में जो है 450 मतलब 450 मिलीलीटर, 477 लगभग ग्राम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एक यूनिट में हमारा ब्लड कितना होता है 450 मिलीलीटर, 477 ग्राम। ठीक है, लगभग 477 ग्राम जो है ब्लड होता है। तो इस ब्लड से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए ब्लड डोनेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बनते रहती हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करते भी हैं तो दोबारा बन जाता है 24 घंटे के अंदर, 120 दिन के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स जो है नई बनती हैं। तो उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है। ब्लड डोनेट कौन लोग नहीं कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे HIV का कोई पेशेंट है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस B का कोई पेशेंट है तो वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है। मलेरिया से संक्रमित पेशेंट ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है। थैलेसीमिया से पीड़ित पेशेंट ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज कोविड अगर किसी को है तो वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो है नॉर्मली जो ब्लड होता है 5 लीटर ब्लड जो है होता है, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर ब्लड होता है। और रेड ब्लड सेल्स जो होती है 120 दिन के लिए होती हैं और 120 दिन के बाद वो दोबारा से बनती हैं। ठीक है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का रेंज होता है वो कितना होना चाहिए? मेल में जो है 13.5 से 17.5 ग्राम होना चाहिए, मतलब 14 से 18 जो है ब्लड होना चाहिए मेल में। और फीमेल्स में कितना होना चाहिए? 12.0 से 15.5 ग्राम, मतलब ग्राम प्रति लीटर, मतलब 12 से 16 ग्राम प्रति लीटर जो है जो हीमोग्लोबिन है वो फीमेल्स में होना चाहिए। मतलब मेल्स में 14 to 18 और फीमेल्स में जो है 12 to 16 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 1 क्यूबिक जो मिलीलीटर ब्लड होता है उसमें लगभग 50 लाख जो होती है रेड ब्लड सेल्स कण होते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर ब्लड में क्या है 24 घंटे का समय लगता है 1 लीटर ब्लड बनने में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड होगा उसमें लगभग 50 लाख रेड ब्लड सेल्स होंगी। तो एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो 1 लीटर खून बनने में 24 घंटे लगते हैं। मगर अगर आप ब्लड डोनेशन करके आते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका नया ब्लड बन जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है ब्लड डोनेशन से। मेरा कहने का मतलब है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दूसरे की जान खुले आराम से बचा सकते हैं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि एनीमिक और थैलेसीमिया की कंडीशन में होती है। जैसे फेरमेट हो गई, फेरमेट बहुत अच्छी दवाई है। उसके अलावा पल्सेटिला हो गई और क्या नाम है उसका नेट्रोम्यूर हो गई और फॉस्फोरस हो गई, कैल्केरिया फॉस हो गई, आर्सेनिक एल्बम हो गई। ये दवाइयाँ जो हैं एनीमिक कंडीशन के लिए बहुत अच्छी है, थैलेसीमिया के लिए बहुत अच्छी है। सिनोथस और अमेरिकनस ये दवाई भी बहुत अच्छी है थैलेसीमिया के लिए। मगर कोई भी दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। किसी भी अच्छे डॉक्टर को, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन लें, चाहे आप आयुर्वेदिक, चाहे किसी भी पैथी की दवाई लें, मगर अपने मन से और यूट्यूब पे और फेसबुक में या फिर गूगल में पढ़ के खुद सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। हर दवाई को आप लें मगर डॉक्टर की परमिशन से लें, अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के, अपने रिपोर्ट्स करा के, सही कंडीशन जान के अपनी फिर दवाइयों को लें। एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर प्रॉपर केस हिस्ट्री लेके, आपकी सारी जानकारी लेके आपको अच्छी सी दवाई देता है तो आप जरूर ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मुझसे इलाज चाहिए तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। कॉल फॉर मी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। समय मिलने पे मैं उसका जवाब जरूर देती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।